हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में और कितना टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होता है और मेजरमेंट क्यों करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा छूट गया था इस चैप्टर का, तो इसीलिए हम अभी डिस्कस कर दे रहे हैं और आगे हम इस चैप्टर का सारा जो है कंप्लीट कर दिए हैं सिलेबस। तो प्लेलिस्ट में जा कर के हमारा वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं आप। तो आज हम बात करें कि मेजरमेंट होता क्या और मेजरमेंट को हम लोग क्यों ज़रूरत पड़ता है और क्यों करते हैं हम लोग मेजरमेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट का कितना टाइप होता है, तो चलिए हम बात करते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ मेजरमेंट? द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मैग्नीट्यूड नंबर इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट, तो हम लोग का एक मेजरमेंट होता है और सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि हम लोग को 1 केजी आलू लेना रहता है, तो उसको हम लोग केजी में कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 केजी आलू लेने गए और हम लोग को बोल दिया गया कि 1 फीट आलू दीजिए, ऐसा तो नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मास है। और मास को हमेशा किस में मेजर किया जाता है? मास को हमेशा केजी में मेजर किया जाता है। केजी में, ग्राम में, ये सब में मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट जो है हमेशा सेम क्वांटिटी में होता है, सेम कंपैरिजन में होता है। तो जैसे अभी हम लोग को कपड़ा लेना रहता है, तो जैसे 13 मीटर कपड़ा लेना है, तो 13 मीटर कपड़ा लेने के लिए हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं ना कि दुकान में जा कर के कि 13 केजी कपड़ा दीजिए, क्योंकि लेंथ का जो यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। तो हर एक क्वांटिटी का अपना अपना सेम कंपैरिजन होता है, तो इसीलिए हम लोग को मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग कपड़ा लेने गए और पता ही नहीं है कि किस मेजरमेंट में हम लोग को लेना है क्वांटिटी, तो फिर पता कैसे चलता कि रेट क्या है। तो ये सब के बारे में हम लोग पता नहीं कर सकते। इसीलिए जो है मेजरमेंट का हम लोग को ज़रूरत पड़ा कि कोई भी अमाउंट जो है, किसी भी क्वांटिटी का हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। तो किसी भी अमाउंट को कंपेयर करने के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट जो है बेसिकली एक कंपैरिजन है, जो कि एक, जैसे हम लोग आलू लेने गए तो एक लोहे का जो होता है उसका अमाउंट जो है 1 केजी होता है, और एक तरफ वो केजी रखा जाता है और एक तरफ जो सामान हमको लेना है, जो अमाउंट लेना है, उसको रखा जाता है और इसके बाद इससे कंपेयर किया जाता है। तो अभी तो डिजिटली हो गया, लेकिन बेसिक प्रोसेस जो है हमारा यही है कि एक तरफ लोहे का रखा जाता है और दूसरे तरफ जो क्वांटिटी हमको लेना है उसको रखा था और इससे कंपेयर किया जाता है। दोनों इक्वल हो जाता है, तो दैट इज़ मेजरमेंट। तो ये हमारा क्या है, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट जो है हम लोग 2 टाइप से करते हैं। तो एक जो है हमारा डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड जो है, हम किसी भी अमाउंट को जो है डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी चीनी मेजर करना था हमको या आलू मेजर करना, तो हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। 1 केजी, 2 केजी, 50 केजी, 100 केजी, तो ये सब डायरेक्ट हम लोग मेजरमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट मेजरमेंट जब हम लोग को करना रहता है तो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको मान के चलिए यहाँ से मून का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो मून का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिए तो हम लोग टेप और चेन लेकर के तो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। तो मेजरमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जैसे प्लेनेट का, कोई भी प्लेनेट हो तो उसका हम लोग डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। जैसे समुद्र के अंदर सी जो रहता है, उसके अंदर में हम लोग को उसका डीप मेजर करना रहता है, तो वो हम लोग चेन और टेप से तो नहीं करते हैं, तो वो एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो बहुत सारा है जो कि हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं और बहुत है जो कि इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो मेजरमेंट का जो है 2 टाइप होता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए हम बात करते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है लैंग्वेज में। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग द अननोन विथ द स्टैंडर्ड। इट इन्वॉल्व्स नो मैथमेटिकली कैलकुलेशन टू अराइव। और डायरेक्ट मेथड में जो है हम लोग को मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता और ये हम लोग डायरेक्ट स्पॉट पे जा कर के मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लोग को एक
किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है तो ये इजी वे में हम लोग चेन और टेप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय ग्रेजुएटेड स्केल, और स्केल के थ्रू जैसे अभी जिस पेज में हम लोग पढ़ रहे हैं इस पेज का मेजरमेंट हम लोग का करना है तो ग्रेजुएटेड स्केल से इजी वे में कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है डायरेक्ट मेथड है। द मेथड इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इनसेंसिटिवनेस। और ये मेथड जो है एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ह्यूमन के द्वारा क्या आता है तो ह्यूमन का जो है थोड़ा सा एरर आ जाता है केयरलेसनेस की वजह से, जिसके बारे में हम लोग एरर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा एरर कितना टाइप का एरर होता है और एरर क्यों अक्रेंस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है डायरेक्ट मेथड जो है ये एक्यूरेट मेथड नहीं है मेजरमेंट का, फिर भी हम लोग जो है एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्यूरेट ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट मेथड क्या होता है। जब किसी भी अमाउंट को हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करके मेजर करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट और कोई भी अमाउंट हो उसको केजी में मेजरमेंट करना है तो वो सब क्या है डायरेक्ट मेजरमेंट है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट को भी समझ लेते हैं लैंग्वेज में कि क्या होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो है इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नॉट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली। और इस मेथड में जो है इनडायरेक्ट मेथड में किसी भी अमाउंट का वैल्यू हम लोग क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इस मेथड में हम लोग किसी भी मेजरमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे हम लोग को वेलोसिटी मेजरमेंट करना रहता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं होता है कि यहाँ से कितना वेलोसिटी से जा रहा है। अगर यहाँ से फेंके तो हम कितना वेलोसिटी, कोई भी सपोज एक स्टोन को हम लोग फॉल किए, यहाँ से यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ से नीचे हम लोग फॉल किए तो ये कितना वेलोसिटी से गया, ये तो डायरेक्ट हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ये कैसे मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और इनडायरेक्ट रूप में, अपने से खुद से नहीं किए। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड हुआ। सपोज यहाँ से हम लोग फेंके और यहाँ पर चंद्रमा पे जा कर के मून पे जा कर के ये हमारा पत्थर जो है स्टोन यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से कितना वेलोसिटी से गया, कितना मोमेंटम से गया, तो उसका हम लोग डिराइव नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये हम कैसे डिराइव करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ये सब क्या है हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली, द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये सब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से और मैथमेटिकली कैलकुलेट करके इनडायरेक्ट मेथड का मेजरमेंट हम लोग करते। जैसे मेजरिंग डेंसिटी बाय मेजरमेंट ऑफ मास एंड जियोमेट्रिकल डायमेंशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। तो जब हम लोग को डेंसिटी मेजर करना रहता है तो हम लोग पहले मास मेजर करते हैं, इसके बाद इसका डायमेंशन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास हम लोग पहले मेजर करते हैं, इसके बाद वॉल्यूम मेजर करते हैं कोऑर्डिनेट, तब हम लोग क्या करते हैं डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट क्या होता है और डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। तो ये था हमारा मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो अभी तक जो लास्ट लेक्चर था हमारा वीडियो का वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जा कर के तुरंत चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।